हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं नईम सेफी, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस पर, जहां मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स कुमार मित्तल की जो बुक है वो आपको पढ़ाने वाला हूं। सभी स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आवेश किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद आज की वीडियो में चैप्टर का नाम विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। इसके अंदर पहली हेडिंग आज की आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तो चलिए जानते हैं क्वांटीकरण किसे कहते हैं। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम तथा निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश ई कहते हैं। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम तथा निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश ई कहते हैं। यही तुम्हारा आवेश का क्वांटीकरण है। अब आवेश से दिखाया जाता है क्यू से फ्रेंड्स, तो क्यू इक्वल टू एन ई। न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। तो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, तो नंबर्स पूर्ण गुणज यानी कोई नंबर्स एन प्लस और माइनस, ये आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला है जिसके बारे में फेराडे ने बताया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एन, जहां एन क्या है, ई क्या है और क्यू क्या है। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्यू वस्तु का आवेश या आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है फ्रेंड्स, माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी जाना आवेश के क्वांटीकरण के बारे में। आपने प्रकृति में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम तथा निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश ई कहते हैं। Q बराबर एन ई, जहां एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और Q विद्युत आवेश। उस वस्तु का जो आवेशित वस्तु है उस पर जो आवेश है वो ये है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो फ्रेंड्स आप उतार सकते हैं उसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है आवेश का संरक्षण। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश क्या होता है, देखो। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर
स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है ओनली। ना तो आवेश को बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते। तो यह आवेश का संरक्षण था। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग जानते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम चला भाई, चला। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम कब दिया गया इसके बारे में जानते हैं, पहले थोड़ा सुनते हैं। कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में दिया गया था। क्यों दिया गया था आइए जानते हैं। हमने जो इससे पहली वीडियो बनाई थी फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने पढ़ा था दो आवेशों के बीच बल, दो आवेशों के बीच बल। दो आवेशों के बीच जो बल पाया जाता है वो दो तरह का पाया जाता है। पहले हमने एक छड़ बनाई, इस छड़ पर प्लस का आवेश है। एक छड़ और बनाई, इस छड़ पर भी प्लस का आवेश है। एक डायग्राम और बना लेते हैं नीचे अपोजिट चार्ज का। एक छड़ इस पे बनाई जिस पर प्लस का आवेश है, एक छड़ यहां बनाई जिस पर माइनस का आवेश है। तो हमने जब पीछे पढ़ा था कि जो सेम आवेश वाली छड़ें होती है, जिसको हम दोनों आवेश जब बराबर होते हैं, एक ही प्रकृति के होते हैं, उन दोनों का जाता है सजातीय आवेश। और इन दोनों आवेशों के बीच बल कौन सा पाया जाता है? प्रतिकर्षण बल। और जब दोनों आवेश अलग अलग होते हैं, विजातीय आवेश, उनके बीच कौन सा बल पाया जाता है? आकर्षण बल। आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स। तो ये जो कूलाम का नियम आया वो इसी चीज पर आधारित था कि दो आवेशों के बीच या तो लगता है प्रतिकर्षण बल या लगता है आकर्षण बल। तो इस बल में और इन आवेशों में दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इस संबंध को दिखाने के लिए कूलाम ने नियम बनाया। वो नियम क्या था जानते हैं? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है, उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम उसने दिया था कूलाम ने। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, या तो लगता है आकर्षण बल या लगता है प्रतिकर्षण बल, उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आगे देखते हैं इसका नियम। अब इसने क्या किस आधार पे बनाया इसको, हम इसको अब दोनों को बिंदु के रूप में मानते हैं। पहला बिंदु हमने मान लिया ए और दूसरा बिंदु हमने मान लिया बी। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आर है, बिंदु दूरी, और इस पे मैं मान लिया पहला आवेश है Q1 और दूसरे को मान लिया Q2। तो दो आवेश है Q1 और Q2, बीच की दूरी है R। पहली डेफिनेशन क्या कही इसने कि दो
किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, बल यानी एफ क्या होता है, उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो बिंदु आवेश कौन कौन से है, Q1 और Q2, Q1 गुना Q2, इन दोनों के अनुक्रमानुपाती, पहली बात। दूसरी, बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी कितनी है, आर, आर का वर्ग आर स्क्वायर, इसके क्या होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा इसका, 1/r, उल्टा कर दिया मैंने इसको, तो एफ साइन अब भी यही होगा, क्या होता है 1/r स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही एफ की वैल्यूज हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एफ एक बार लिखो, एक ही साइन लगा लो, Q1 Q2 मल्टीप्लाई में 1/r स्क्वायर, इसकी 1 में करोगे तो एफ बराबर, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, और ये आ जाएगा Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, जहां के एक नियतांक है, जहां के क्या है नियतांक, और के की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक है। अगर इसकी वैल्यू के की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, कूलाम का नियम। तो ये भी कूलाम का नियम है, ये भी कूलाम का नियम है। इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12, 8.85 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। आगे यदि इसमें कंडीशन है, यदि अब ये वायु में, ये हमारी जो कंडीशन आई है किसमें आई है, वायु या निर्वात में, यानी माध्यम कैसा है यहां पे, माध्यम है वायु या निर्वात। यदि माध्यम, यदि अन्य माध्यम हो, वायु निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम है, यदि अन्य माध्यम हो तो उसमें के आता है, और के होता है प्रावैद्युतांक, माध्यम का प्रावैद्युतांक, उसमें के लग जाता है तो यह आ जाता है एफ के। अब इस के और इस के में अंतर है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये आता है अन्य माध्यम में, और नोट करके हम लिख भी लेंगे साइड में। के की जो वैल्यू होती है वायु या निर्वात में, के की वैल्यू होती है 1, धातु में के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और अन्य माध्यम में के की वैल्यू होती है 1 से बड़ी। अन्य माध्यम में, वायु में या निर्वात में एक, धातु के इन्फिनिटी होती है, अन्य माध्यम में के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ये हमें डिपेंड करेगा क्या मीडियम हमें दिया गया है, तो उसकी वैल्यू खुद से गिवन करेगा। अब इस वाली वैल्यू को अगर इस वाली वैल्यू से डिवाइड किया जाए या इसको इससे डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा देखना। अब यदि मैं एफ के को डिवाइड करूं एफ से, यानी अन्य माध्यम में जो बल निकला और हमारा वायु में जो बल निकला, उसको दोनों का अनुपात निकाला जाए तो कितना अनुपात आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये कट गया पूरा पूरा, क्या बचा ओनली के, तो ये आ गया एफ के अपॉन एफ बराबर के, जहां के क्या है प्रावैद्युतांक है उस माध्यम का जिस माध्यम में वो रखा गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कंप्लीट कूलाम का नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट हमने पूरा ही किया है, आप देख सकते हो सभी। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं गाइस, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं,
विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों इसी का नाम है गाइस। आगे चलते हैं इस वीडियो में, डेफिनेशन देखते हैं क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं की। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक आवेश चलता है। विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक आवेश चलता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। देखते हैं, जैसे कि हमने एक डायग्राम बनाया, ये प्लस है, एक यहां पर है, एक पर प्लस का आवेश और एक पर माइनस का आवेश। पर हमने मान लिया प्लस है और इस पर मान लिया हमने माइनस है। दो आवेश हमारे पास है। ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।